देश में चौथे लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। इसको 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने चौथे लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये लॉकडाउन पहले, दूसरे और तीसरे चरण से बिल्कुल अलग है। सबसे खास बात यह है कि इस लॉकडाउन में इलाकों को कुल 5 जोनों में बांटा जाएगा। चौथे चरण में कुछ पाबंदियों के साथ कई छूट दी गई हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। स्कूल, मॉल, रेस्तरां बंद रहेंगे। विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए 9 पेज का दिशा निर्देश जारी किया है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लॉकडाउन का चौथा चरण अन्य चरणों से किस तरह से अलग है। साथ ही इसकी भी जानकारी देंगे कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। केंद्र ने लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों को व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए बीते 3 लॉकडाउन से ज्यादा अधिकार दिए हैं। चौथे लॉकडाउन में छूट की बात की जाए तो इस बार केंद्र सरकार ने दुकानें, व्यावसायिक संस्थानों, फैक्ट्रियों, कंपनियों आदि को खोलने की गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी है। दुकानें और संस्थानों को खोलने के लिए निर्धारित जोनों के हिसाब से छूट दी जाएगी। इसका निर्धारण राज्य सरकारें करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, तरल ताल, जिम आदि बंद रहेंगी। इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। राज्यों की परस्पर सहमति से अंतर्राज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। जिला प्रशासन अपने यहाँ रेड और ऑरेंज जोन में निषिद्ध और बफर जोन चिन्हित करेगा। कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति है। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग अलग समय पर खुलेंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सभी दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति है। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग अलग समय पर खुलेंगे। सभी दुकानदार सुनिश्चित करेंगे कि उनके ग्राहक एक दूसरे से 6 फुट की दूरी पर रहें। एक समय पर 5 लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति न दें। लॉकडाउन 4 में ना तो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है और ना ही किसी तरह की सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। अब ई-कॉमर्स से लेकर ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवाएं शुरू हो सकती हैं। बाजार में भी दुकानों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, जिससे सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि इस पर फैसला राज्य सरकारें करेंगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक इस बार 5 जोनों में इलाकों को बांटा जाएगा। इससे पहले सभी लॉकडाउन में 3 जोन में ही इलाके बांटे जाते थे। सभी का निर्धारण केंद्र सरकार के मानकों के आधार पर किया जाता था। इस बार इलाकों को कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट और बफर जोन रेड और ऑरेंज जोन के भीतर होंगे, जिनका निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से जोन 3 ही होंगे। बाकी के 2 जोन कंटेनमेंट, बफर, रेड और ऑरेंज जोन के भीतर निर्धारित किए जाएंगे। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें इन जोनों का निर्धारण करेंगी। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार शाम एक आदेश जारी किया था। आदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोनों में केवल जरूरी गतिविधियों को ही इजाजत दी जाएगी। इन जोनों में सामान्य लोगों की आवाजाही की इजाजत नहीं होगी। केवल मेडिकल इमरजेंसी, जरूरी सेवाओं के लिए काम करने वाले लोगों को ही आने जाने की इजाजत होगी। इन जोनों में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानक लागू होंगे। इन इलाकों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। कंटेनमेंट जोनों में संक्रमितों की पहचान के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इन इलाकों में संक्रमित लोगों की पहचान के लिए इंटेंसिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ घर घर जाकर लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। यही नहीं, दूसरे चिकित्सीय उपायों को भी आजमाया जाएगा। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के नियम नंबर 8 में कहा गया है कि वर्गीकृत किए गए जोनों में किन दूसरी गतिविधियों की इजाजत ना दी जाए। राज्य सरकारें इस बारे में आकलन करके उक्त गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि चाहे वो कोई भी जोन हो, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सामान्य लोग इलाकों में
किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। हालांकि जरूरी सेवाओं और उनसे जुड़े लोगों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि आवाजाही की बाबत स्थानीय प्रशासन जरूरी आदेश जारी कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन चिन्हित करने के तरीकों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्यों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने स्थिति की गंभीरता को समझने के मानक भी राज्यों को बताए। किसी क्षेत्र में 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले या प्रति लाख की आबादी पर 15 से ज्यादा सक्रिय मामले होने को गंभीर श्रेणी में माना जाएगा। बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या या पॉजिटिव मामलों का कन्फर्मेशन रेट 6% से ज्यादा होने को भी गंभीर माना जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार जोन का निर्धारण हो जाने के बाद वहां कंटेनमेंट एक्शन प्लान का क्रियान्वयन सबसे अहम कदम है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई की दिशा में रेड और ऑरेंज जोन के भीतर बफर जोन को चिन्हित करने को भी अहम कदम बताया। सभी कंटेनमेंट जोन के आसपास के कुछ क्षेत्र को बफर जोन के रूप में चिन्हित कर वहां भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कंटेनमेंट एक्शन प्लान को तभी सफल माना जाएगा जब कंटेनमेंट जोन में 28 दिन तक कोई नया मामला नहीं आए। बता दें कि लॉकडाउन के पिछले 3 चरणों में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार राज्यों पर अपनी कई पाबंदियां थोप रही है। राज्यों को अपने तरीके से काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के साथ तो कई मौकों पर केंद्र सरकार का टकराव भी हुआ और कांग्रेस शासित राज्यों ने भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी पिछली बैठक में साफ कर दिया था कि वे अगले लॉकडाउन की घोषणा में राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों का ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसार दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। लॉकडाउन 4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश से साफ हो गया कि वो प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार ही हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।